स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज पुनः हम उपस्थित हुए हैं संस्कृत वर्ग 10 चतुर्थ पाठ संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ के प्रश्नोत्तर के साथ। आइए जल्दी से जान लेते हैं। इस पाठ में जितने प्रश्न हैं, दो तरह के प्रश्न हैं। एक प्रश्न है मौखिक और दूसरा है लिखित। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे ऊपर में लिखा हुआ है मौखिक। इस मौखिक प्रश्न को उत्तर हम जल्दी से जान लेते हैं। प्रश्न संख्या है क। प्रश्न संख्या क, विपुलम किम अस्ति। विपुल मतलब होता है विशाल, जैसा कि मैंने चैप्टर में बताया भी है। विशाल क्या है, तो विपुलम संस्कृत साहित्यम। तो यहाँ हो जाएगा विशाल क्या है, तो संस्कृत साहित्यम। ठीक है। दूसरा प्रश्न देख रहे हैं, विपुलम संस्कृत साहित्यम कै संवर्धितम। विशाल संस्कृत साहित्य को किसने बढ़ाया। तो हमने चैप्टर में इस सारे प्रश्नों के उत्तर चैप्टर में है, आप चाहें तो आसानी से खोज सकते हैं। विभिन्न कवि भी शास्त्रकारैस्स, विभिन्न कवि भी, चूँकि आप चैप्टर में लिखा हुआ है लाइन, आप वहाँ से मिला के अच्छे से लिख लेंगे, शास्त्रकारैस्स। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, काव्यानाम रचने संरक्षणे चौका दत्तावधाना। यानी कि काव्यों की रचनाओं संरक्षण में कौन तत्पर रहते थे, कौन सावधान रहते थे। तो पुरुषाः स्त्रियः च, पुरुषाः स्त्रियः च, यानी कि पुरुष और स्त्री दोनों, पुरुषाः स्त्रियः च। अगला प्रश्न देखते हैं, गंगा देवी किम महाकाव्यम अर्चयत। गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की। तो उन्होंने मधुरा विजयम नामक एक महाकाव्य था जिसकी रचना उन्होंने किया था, मधुरा विजयम। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक संस्कृत लेखिकासु का प्रसिद्धा। आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध है। तो आंसर होगा पंडित छमाराव, पंडित छमाराव। ठीक है, पंडित छमाराव। प्रश्न संख्या दूसरा देखते हैं। दूसरा है पदार्थ वदत। पदार्थ मतलब होता है पदों के अर्थ। जितने भी नीचे पद दिए हैं, लभ्यन्ते, इंद्राणी, वर्तते, विपुलम, ऋषिका, इन पदों के अर्थ बताने हैं। ठीक है। तो क है लभ्यन्ते इत्यस्य कः अर्थः। लभ्यन्ते का अर्थ क्या होगा, तो लिख देंगे प्राप्यन्ते। लभ्यन्ते करता है प्राप्यन्ते मतलब पाया जाता है। इंद्राणी, इंद्राणी का अर्थ क्या होता है, तो लिख देंगे इंद्रस्य पत्नी, इंद्र की पत्नी जिनको कहते हैं इंद्राणी। ठीक है। अगला प्रश्न है वर्तते इत्यस्य कः अर्थः। वर्तते का अर्थ क्या है, तो वर्तते का अर्थ हो जाएगा है। ठीक है, अथवा विद्यते भी लिख सकते हैं। विपुलम इत्यस्य कः अर्थः। विपुल का अर्थ क्या होता है। ठीक है। अगला ऋषिका इत्यस्य कः अर्थः। तो लिख देंगे ऋषि पत्नी, ऋषि पत्नी। ठीक है, यानी ऋषि की पत्नियों को भी हम ऋषिका कहते हैं। अब आते हैं लिखित प्रश्नोत्तर के साथ। लिखित जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम दत्त। एक पद में इस प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला है कस्मिन् युगे मंत्राणां दर्शका न केवला ऋषयः प्रत्युत ऋषिका अपि सन्ति। किस युग में मंत्रों की रचना न केवल ऋषि करते थे बल्कि ऋषि पत्नियां भी करती थीं। तो इसमें किस युग में, तो इसका आंसर होगा वैदिक युगे, वैदिक युग में। ठीक है। अगला प्रश्न वागाम्भृणी कुत्र ऋषिका निर्दिश्यन्ते। ठीक है, तो लिख देंगे मंत्र दर्शनवत्यो। आप किताब में से देखकर के शब्द को अच्छे से लिख लेंगे। प्रश्न संख्या है ग, याज्ञवल्क्य पत्नी का आसीत। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी। याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम था मैत्रेयी। याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम था मैत्रेयी। ठीक है। प्रश्न संख्या घ, कस्य सभायां शास्त्र कुशला गार्गी वाचकन्वी तिष्ठति स्म। किसकी सभा में, कस्य सभायां, किसकी सभा में शास्त्रों में कुशल गार्गी रहती थी। तो हम लिख देंगे इस प्रश्न का उत्तर जनकस्य सभायां। कस्य सभायां, तो लिख देंगे जनकस्य सभायां। ठीक है। प्रश्न संख्या अंग देखेंगे, लौकिक संस्कृत साहित्य ४४ कवितॄणां प्रथम कल्पा का वर्तते। लौकिक संस्कृत साहित्य में ४४ कवितॄणां यानी जो 40 कवित्रियों के नाम हैं, उसमें जो पहला प्रथम कल्प है वो किसका है,
तो उसका उत्तर होगा विजयांका। उत्तर होगा विजयांका। ठीक है, आप इस नाम को अगर समझ में नहीं आएगा लिखने में तो आप अपनी बुक से देख करके लिख लेंगे। अगला प्रश्न है, लौकिक संस्कृत साहित्य कितनाम कवितृणाम वर्णम लभते। लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों का नाम प्राप्त होता है, मिलता है। कितने कवियों का लौकिक संस्कृत साहित्य में? चत्वारिंशत्। चत्वारिंशत् यानी 40। ठीक है, अब है विजय भट्टारिका कस्य राज्ञी आसीत्। विजय भट्टारिका जो है वो किसकी रानी थी? तो राज्ञः किस रानी थी? राज्ञः चंद्रादित्य। चंद्रादित्य राजा चंद्रादित्य की रानी थी। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 2, अधोलिखित रिक्त स्थान यानी पुरयत। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। क में है बृहदारण्यकोपनिषद याज्ञवल्क्य पत्नी, खाली स्थान वर्णिता। ठीक है, तो इसमें चूंकि इसमें लिखना संभव नहीं है, शब्द बड़े बड़े हैं, फिर भी मैं बोल देता हूँ, आप अपने बुक से इसको लिख लेंगे। इसमें उत्तर होगा मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती। मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती। ठीक है, अगला जनकस्य सभा में शास्त्र कुशला वाचकनित सभा। जनक की सभा में कौन शास्त्र कुशला थी? तो उसमें भर देंगे गार्गी। गार्गी थी। लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायण कवितृणाम सारस्वतम पद्यान लभ्यन्ते। लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रों के नाम आपको प्राप्त होते हैं, जैसे मैंने ऊपर बताया अभी, तो लिख देंगे चत्वारिंशत्। क्या लिख देंगे? चत्वारिंशत् यानी 40 कवित्रियों के नाम। ठीक है, प्रश्न संख्या घ देखेंगे। तासु प्रथम कल्पावर्ती में प्रथम कल्प किसका था? तो इसमें हो जाएगा विजयांका। क्या हो जाएगा? विजयांका, जैसे कि हमने ऊपर में भी जस्ट बताया। सा च खाली स्थान वर्णासिद्धि। उनका वर्ण कैसा था? तो उनका वर्ण था श्याम, श्यामले रंग की। इसमें लिख देंगे श्याम। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रादित्य राज्ञी एवं विजयांका इति मन्यते। चंद्रादित्य की रानी खाली स्थान को ही विजयांका माना जाता है। कौन थी? तो वो थी विजय भट्टारिका। उनका नाम था विजय भट्टारिका। उन्हीं को आगे चल के विजयांका के बारे में बताया गया है, भट्टारिका। ठीक है, अगला उत्तर देखते हैं। प्रश्न संख्या 6, षोडश शतके अच्युत रायस्य प्राज्ञी तिरुमलांबा। 16वीं शताब्दी में अच्युत राय की रानी तिरुमलांबा, खाली स्थान है, नामकम प्रौढ़म चंपूकाव्यम अरचयत। किस नाम के चंपूकाव्य रचना की थी? तो उसका नाम था वरदाम्बिका परिणय। क्या नाम था उसका? वरदाम्बिका परिणय। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्य न संस्कृत भाषाया दत्त। इन प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में देने हैं। पूरे वाक्य में देने के लिए कुछ नहीं करना, जैसा मैंने पहले बताया आप सभी को कि प्रश्नवाचक शब्दों की जगह अपने उत्तर वाले शब्द लिख देने हैं और बाकी सभी वाक्य वैसे ही रहेंगे, तो आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 3 का क। ऋग्वेदे कति ऋषिका मंत्र दर्शनवत्यो निर्दिश्यन्ते। ठीक है, ऋग्वेद में कितने ऋषि पत्नियों के नाम जिनका मंत्र दर्शन के रूप में निर्देशित किया गया है? तो अभी जस्ट हमने ऊपर में बताया कितने, तो कति की जगह लिख देंगे चतुर्विंशति। ऋग्वेद में कितने ऋषिकाओं के नाम आए हैं? तो चतुर्विंशति यानी कि 24। चतुर्विंशति मतलब होता है 24। चतुर मतलब 4 और विंशति मतलब 20, तो 20 और 4 मिला के 24। ठीक है, याज्ञवल्क्य पत्नी किन रूपेण वर्णिता। याज्ञवल्क्य की जो पत्नी है मैत्री, किस रूप में उनका वर्णन मिलता है? तो लिख देंगे दार्शनिक। दार्शनिक के रूप में उनका वर्णन मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न, याज्ञवल्क्य ताम किम शिक्षति। याज्ञवल्क्य जो उनको किस बात की शिक्षा देते हैं, किसकी शिक्षा देते हैं? तो वो देते थे आत्मतत्वम। आत्मतत्वम। अगला प्रश्न, विजयांका वर्ण आसीत। विजयांका का वर्ण कैसा था, किस वर्ण की थी? तो कह की जगह लिख देंगे श्यामः, श्याम वर्ण की थी। तिरुमलांबा कस्य चंपूकाव्यम रचना कृतवती। तिरुमलांबा किस चंपूकाव्य की रचना किया था उन्होंने? अभी जस्ट मैंने बताया था आपको, तो लिख देंगे वरदाम्बिका परिणय। वरदाम्बिका परिणय, इस शब्द को आप ढूंढ के बुक में से लिख लेंगे। अगला प्रश्न,
शंकर रचितम इति जीवन चरितस्य रचयित्री का, यानी शंकर चरित्र जो है उसकी जो रचनाकार हैं वो कौन थी, कौन रचनाकार थी उनकी? तो उनकी रचनाकार थी पंडित छमाराव। उनके पिताजी थे छमाराव के पांडुरंग, शंकर पांडुरंग नाम था उनका। आप बुक में मिल जाएगा पढ़ने के, वहाँ से देख लेंगे। पंडित, क्षमा करेंगे, पंडित छमाराव, छमाराव। आगे देखते हैं। ये आपके मौखिक और लिखित प्रश्न के उत्तर हो गए। अब है कुछ प्रश्न है जो व्याकरण से संबंधित है। उदाहरणानुसारम पर्याय विचि पदानि लिखत, ठीक है। उदाहरणानुसारम पर्याय वची पदानि लिखत, यानी उदाहरण के अनुसार पर्यायवाची शब्द जो है इनके लिखने हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके मौखिक लिखित प्रश्न हो गए। अब के लिए बहुत आसान था, निश्चित याद रखेंगे। ये तो प्रश्न हो ही गए, और इन्हीं प्रश्नों में से आपके ऑप्शनल क्वेश्चन 1 नंबर में प्रश्न आ सकते हैं। आप वीडियो आपको कितना पसंद आया, कैसा लगा, कितना समझने आपको सहायक हुआ, कमेंट में जरूर बताएंगे। फिर हम मिलेंगे अगले पाठ के साथ।